हेलो दोस्तों, आज से हम व्याकरण के प्रश्नों की तैयारी इन वीडियोज़ के माध्यम से करेंगे। इसकी एक सीरीज रहेगी जिसको आपको क्रमशः देखना पड़ेगा। आज के वीडियो में हम रस क्या है, उसके प्रकार क्या हैं, इसके संबंध में जानकारी हासिल करेंगे। रस की परिभाषा, रस के अंग तथा रस के भेद, ये रस की परिभाषा है। काव्य को पढ़ने से जिस अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है, अर्थात जिस अनिर्वचनीय भाव का संचार हृदय में होता है, उसी आनंद को रस कहा जाता है। रस का अर्थ होता है आनंद या मज़ा। रस का विवेचन सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में किया है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है, परंतु अभिनव गुप्त के अनुसार 9 रसों को मान्यता दी गई। बाद के आचार्यों ने वात्सल्य रस को भी एक रस माना और इस प्रकार रसों की संख्या 10 हो गई। रस के अंग, रस के 4 अंग माने गए हैं। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव तथा चौथा संचारी भाव। स्थायी भाव किसे कहते हैं ये जानेंगे। स्थायी भाव का अर्थ होता है प्रधान भाव। स्थायी भाव ही रस का आधार है, अतः वह भाव जो व्यक्ति के मन में स्थायी रूप से रहते हैं स्थायी भाव कहलाते हैं। इनकी संख्या भी 10 है। 10 रसों के 10 स्थायी भाव होते हैं। दूसरा है विभाव। जो पदार्थ व्यक्ति परिस्थिति व्यक्ति के हृदय में भावों केंद्रित उत्पन्न करते हैं, वह विभाव कहलाते हैं। विभाव 3 प्रकार के होते हैं: उद्दीपन, आलंबन और आश्रय। तीसरा अंग है अनुभाव। मनोभावों को व्यक्त करने वाले शारीरिक विकार अनुभाव कहलाते हैं। ये भाव मस्तिष्क, मानसिक और कायिक होते हैं। सात्विक, मानसिक और कायिक होते हैं। अंतिम चौथा है संचारी भाव। इसको व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। मन में संचरण करने वाले भाव संचारी भाव कहलाते हैं। ये भाव पानी के बुलबुलों के समान उठते और विलीन हो जाते हैं। रस के भेद। रस के मूलतः 10 भेद हैं। इनको प्रकार भी कहते हैं। रसों में पहला रस है श्रृंगार रस। इसका स्थायी भाव रति है। दूसरा है करुण रस। इसका स्थायी भाव शोक है। तीसरा है हास्य रस। इसका स्थायी भाव हंसी या हास है। चौथा है अद्भुत रस। इसका स्थायी भाव विस्मय। पांचवा है वीर रस। इसका स्थायी भाव उत्साह है। छठवा भीभत्स रस। इसका स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा भी कह सकते हैं इसको। भयानक रस। इसका स्थायी भाव भय। रौद्र रस। इसका स्थायी भाव क्रोध है। शांत रस। इसका निर्वेद। 10वां रस है वात्सल्य रस। इसका स्थायी भाव स्नेह या ममत्व है। अब इनकी परिभाषा श्रृंगार रस से शुरू करते हैं हम। इसका स्थायी भाव रति है। नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन को श्रृंगार रस कहते हैं।
श्रृंगार के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। जहाँ नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, कहाँ करे हों हिन हंसे, देन करे नटी जाए। वियोग श्रृंगार, जहाँ नायक नायिका के वियोग अवस्था अर्थात विरह या विछोह का वर्णन होता है वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। जैसे निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। अब इसमें नायिका के विरह का वर्णन है, इसलिए वियोग श्रृंगार है। दूसरा रस है हास्य रस। इसका स्थायी भाव हास है। जहाँ विकृत आकार, वेशभूषा, चेष्टा आदि के वर्णन से उत्पन्न हास्य को हास्य रस कहा जाता है। जैसे तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप। घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। यहाँ हास्य का वर्णन हो रहा है, हंसी आने लगती है श्रोता के मन में या दर्शक के मन में या पाठक के मन में, तो हास्य रस का उदाहरण इसको कहेंगे। अगला है करुण रस। इसका स्थायी भाव शोक है। किसी प्रिय व्यक्ति के चिन्ह विरह से उत्पन्न होने वाली शोक अवस्था के परिपाक को करुण रस कहते हैं। जैसे शोक विकल सब रोवहि रानी, रूप शील बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। वीर रस, स्थायी भाव इसका उत्साह है। उत्साह नामक स्थायी भाव जब विवाह आदि से संयोग से परिपक्व होकर रस रूप में परिणत होता है तब वही वीर रस होता है। जैसे वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं, वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो। ये पंक्तियाँ जो हैं व्यक्ति के अंदर उत्साह का संचार करती हैं, इसलिए वीर रस का उदाहरण है। रौद्र रस, इसका स्थायी भाव क्रोध है। किसी व्यक्ति के द्वारा क्रोध में किए गए अपमान आदि से उत्पन्न क्रोध के भाव को रौद्र रस कहते हैं। यानी कोई भी क्रोध उत्पन्न करने वाली घटना जिसका चित्रण किया गया हो या प्रदर्शन किया गया हो तो वहाँ पर रौद्र रस होता है। जैसे अतिर से बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के ही तोरा, बेग दिखावहु मूड न तु आजू, उल्टो मही जाहि लगी तब राजू। तो यहाँ पर परशुराम जी क्रोध भरे वचन बोल रहे हैं। उन्हें क्रोध की व्यंजना उनके अंदर हो रही है, इसलिए ये रौद्र रस का उदाहरण है। भयानक रस, इसका स्थायी भाव भय है। किसी भयानक दृश्य को देखने से उत्पन्न भय की अवस्था को भयानक रस कहते हैं। जैसे उधर गरजहीं सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी चली आ रही, फैन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी। अब यहाँ भय उत्पन्न करने वाला दृश्य हमें समझ में आता है, इसलिए भयानक रस है। और भी उदाहरण हैं, जैसे एक ओर अजगरहि लखी, एक ओर मृगराज, बिकल बटोही बीच में, पर्यो मूर्छा खाए। एक तरफ
सिंह है, शेर है, और दूसरी तरफ अजगर है। यह देख करके जो शिकार है वो मूर्छा खा के गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। तो यहाँ भय का संचार होने के कारण भयानक रस का उदाहरण है। भीभत्स रस, इसका स्थायी भाव जुगुप्सा है। जुगुप्सा स्थायी भाव जब अनुभाव, विभाव आदि के द्वारा परिपक्व अवस्था में पहुंच जाए तो भीभत्स रस कहलाता है। जैसे सिर पर बैठो काग, आँख दो खात निकारत, खींचहि जीवहि श्यार, अतिहि आनंद धारत, गीध जांगी को खोदि खोदि के मांस उपारत, स्वान अंगुरित काटी काटी के खात बिदारत। इसमें विभिन्न पशु पक्षियों के द्वारा किसी जीव को खाने की घटना का वर्णन है, जिससे घृणा के भाव उत्पन्न होते हैं, इसलिए ये भीभत्स रस का उदाहरण है। अगला है अद्भुत रस। इसका स्थायी भाव आश्चर्य है। आश्चर्यजनक वर्णन के द्वारा उत्पन्न विभावों की अवस्था को अद्भुत रस कहते हैं। जैसे देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षणभर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। यहाँ अद्भुत रस है। यशोदा जी कृष्ण के मुख में संसार के सारे विश्व को देख करके घबरा जाती हैं और वो अचेतन हो जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं। तो यहाँ एक आश्चर्य का भाव है कि कृष्ण के मुख में सारा विश्व कैसे दिखाई दे रहा है, सारे ब्रह्मांड के दर्शन उनको उसमें होते हैं। शांत रस, इसका स्थायी भाव निर्वेद है। जहाँ काव्य में भक्ति, नीति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, दर्शन या सांसारिक नाश्वरता का वर्णन हो, वहाँ शांत रस होता है। जैसे एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। यहाँ पर सारे संसार से विरक्ति का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए शांत रस है। वात्सल्य रस, इसका स्थायी भाव स्नेह है, अर्थात जहाँ काव्य में माता द्वारा अपनी संतान के प्रति स्नेह या ममत्व का भाव प्रस्तुत हो, वहाँ वात्सल्य रस विद्यमान होता है। जैसे कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई, भोजन करन बुलावत राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा, धूसर धूर भरे तनु आए, भूपति बेहसी गोद बैठाए। इसमें श्री राम के बाल रूप का वर्णन किया गया है, जैसे माता कौशल्या और राजा दशरथ को उनके प्रति वात्सल्य उत्पन्न होता है, ममत्व पैदा होता है, इसलिए ये वात्सल्य रस का उदाहरण है। थैंक यू दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।